नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। जी हाँ, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ संस्कृत के अनुवाद को बनाना। जी हाँ, एक आसान तरीके से संस्कृत अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं अब तक आप सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इससे हट के आएंगे कि संस्कृत के अनुवादों में भी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब तक जो हमने बनाया है वो महज सिंपल यानी कि साधारण तरीके से अनुवादों को बनाते थे पंडित जी जजमान जी के रूप में या फिर चोर पुलिस को बैठा के। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जहाँ पे आपको विभक्ति एवं कारक एवं विभक्ति चिन्ह तो दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे वही कारक एवं विभक्ति चिन्ह का जो शब्द रूप है वह नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? ऐसे में आपको ये जो सूत्रों से अनुवाद है ये बेहतर कारगर साबित होगा। तो आज मैं बात करता हूँ, पहले कर्ता ने का बात मैं कर चुका हूँ। अब मैं पहला जो सबसे पहला आता है द्वितीया, यानी कर्ता ने कर्म को द्वितीया में आता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, कर्मणे द्वितीया। देखिए, कर्मणे द्वितीया का मतलब हुआ कि कर्म के आधार पर, यानी कर्म में, है ना, कर्म यानी कि यहाँ पे रहता है को, यानी कर्म में, ध्यान दीजिएगा कि कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, विभक्ति लगती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझने वाली ये बात होगी कि द्वितीया को पहले समझ लीजिएगा। शब्द रूप में द्वितीया जब आते हैं तो देखिए सबसे पहले जो लिंग होता है संस्कृत में वह 3 होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत में 3 लिंग, इंग्लिश में 4 लिंग और हिंदी में 2 लिंग। तो संस्कृत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए यहाँ पे कर्म वाले वाक्यों में आपको याद रखना कि द्वितीया लगता है, यानी कर्म के अर्थ में सबसे पहले मैं आपको समझा तो कर्म होता क्या है। तो यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वही हुआ यहाँ पे कर्म। यानी ये स हो गया सब्जेक्ट, ये पुस्तक पढ़ना हो गया वर्ब, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अर्थ में यहाँ पे द्वितीया विभक्ति लगती है। द्वितीया में आप जानते हैं कि चलता है, अगर पुल्लिंग है तो देवम देवो देवान, और अगर स्त्रीलिंग है तो फलम फले फलानी, सॉरी नपुंसक लिंग है तो फलम फले फलानी, यानी कि नपुंसक लिंग में और ये पुल्लिंग में। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं। वह तो बनेगा सह। देखिए पुस्तक, यानी एक ही पुस्तक की बात कर रहा है तो द्वितीया में इधर भी देवम इधर भी फलम, तो दोनों में से कोई भी एक लीजिए। फलम यानी पुस्तकम, क्योंकि पुस्तक नपुंसक लिंग में ही जाएगा तो पुस्तकम। पढ़ता है तो पढ़ना का होता है पठ, पंडित जी 1 नंबर, जजमान जी 1 नंबर, तो 3। ठीक है। कर्मणे द्वितीया, सह पुस्तकम पठति। तुम लोग फिर करेंगे, तुम लोग घर जाते हो। तो ध्यान दीजिएगा, तुम लोग का होगा त्वम, घर तो गृह, तो ध्यान दीजिएगा गृह तो देवम, एक ही घर को जा रहा है तो देवम, तो गृह से बनेगा, गृह से हो जाएगा गृहम। जाना को होता है गच्छ, और जाते हो पंडित जी नंबर 4, इसलिए इधर लगता था 4 नंबर, क्या होता था सी, तो गच्छसी बन गया। फिर देखते हैं मैं संस्कृत पढ़ता हूं, संस्कृत पढ़ता हूं। तो ध्यान दीजिए, मैं तो हो जाएगा अहम, संस्कृत तो ध्यान दीजिए द्वितीया, हमेशा याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके साथ द्वितीया लगाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट के साथ यानी कर्म के साथ द्वितीया लगेगा। तो संस्कृत तो संस्कृतम, द्वितीया में याद रखिएगा संस्कृतम, यानी कि देवम देवो देवान, देवम देवो देवान, तो संस्कृतम संस्कृतो संस्कृतान। तो संस्कृत तो एक भाषा है, इसमें कोई स्त्रीलिंग ना तो पुल्लिंग, ना तो एक वचन, ना द्विवचन, ना बहुवचन, किसी तरह का इसमें ये किसी तरह का लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अहम संस्कृतम पढ़ता हूँ, पढ़ना का पठ। ध्यान दीजिएगा, मैं पंडित जी नंबर 1, जजमान जी नंबर पंडित जी नंबर 7 अहम, तो यहाँ पे पंडित जी जजमान जी नंबर आमी, तो पठ जोड़ आमी पठामी। तो आप, हमें लगता है ये समझ गए होंगे पूरे आसानी से कि बस एक सूत्र याद रखना है कि कर्म के अर्थ में द्वितीया विभक्ति लगता है। यानी कर्म में, यानी अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया है तो ये द्वितीया विभक्ति जाएगा। मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। आप इससे इसी तरह से कई वाक्यों को बनाते रहेंगे
बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप मेरे साथ बने रहे। उम्मीद करता हूँ अब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और आने वाले वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच।